आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि परेशानियों से किस तरह बचा जा सकता है। इंसान की ज़िंदगी दुखों से, परेशानियों से, मसाइब से, टेंशनों से भरी पड़ी है। लेकिन ये टेंशन, ये मसाइल, ये परेशानियां, ये तकलीफ़ें, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमें इन्हीं तकलीफ़ों के साथ, इन्हीं परेशानियों के साथ, इन्हीं टेंशनों के साथ हमें जीना है। क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है, ये तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहेंगी और इंसान को भी ये बात सीख लेनी चाहिए कि इन्हीं हालात में रहते हुए, इन्हीं मसाइल के अंदर रहते हुए, इन्हीं परेशानियों के अंदर रहते हुए हमने इन प्रॉब्लम्स का सामना करना है, हमने इन परेशानियों का सामना करना है, हमने इनसे छुटकारा हासिल करना है और हमने इन्हीं परेशानियों की मौजूदगी में खुश रहने का सलीका सीखना है। अगर इंसान ये समझे कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगी, तो ये मुमकिन नहीं है। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसी गुर की बात बताऊंगा जिसके ऊपर आप अमल करके इन तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में रहते हुए जब तक इंसान जिंदा है, परेशानियां इंसान की किस्मत में लिखी गई हैं, वो इन परेशानियों के साथ ही उसने जिंदा रहना है और इन परेशानियों को भुगतते भुगतते ही उसने इस दुनिया से चले जाना है। तो हमें क्यों ना हम कोशिश करें कि हम इन परेशानियों से छुटकारा हासिल करें। क्यों ना हम कोशिश करें कि हम छोटी छोटी बातों से खुशियों को तलाश करें। हम क्यों ना ये कोशिश करें कि हम हर तरह के हालात में खुद को सेटिस्फाई रखें। हम क्यों ना ये कोशिश करें कि हम हर तरह के हालात में मुतमिन रहें। और हम क्यों ना ये कोशिश करें कि हम छोटी छोटी बातों से खुशियों को तलाश करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। इस हवाले से मुझे एक छोटी सी एक मिसाल याद आ गई है कि एक शख्स बड़ा उदास, बड़ा परेशान रहता था। वो ये समझता था कि शायद ये सारी परेशानियां, ये तकलीफ़ें उसी की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो उसने अपनी ये बात अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस की कि यार, मेरी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, मैं बड़ा अफसुर्दा, मैं बड़ा गमज़दा रहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, कोई ऐसा हल बताओ कि मैं इन तमाम परेशानियों से निकल सकूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि अगर आप उसके पास जाएंगे, उसको अपनी परेशानी और तकलीफ बताएंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके मसले का हल उस शख्स के पास होगा, वो आपके मसले का हल निकाल लेगा। उसने अपने दोस्त से ये बात सुनी और उस शख्स के पास, उस बुजुर्ग के पास चला गया और उसको जाके अपनी परेशानी बताई कि बाबा जी, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं, मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मैं इन परेशानियों से निकल सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि चलें ठीक है, आप इस तरह करें कि आप एक रात यहाँ मेरे पास स्टे कर जाएं और मैं आपके मसले का हल आपको कल बताऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। तो बाबा जी ने यह कहा कि आप इस तरह करें कि आप रात मेरे पास रहें, मेरे पास 100 ऊँट हैं। आप इस तरह करें कि जब वो 100 ऊँट सो जाएं तो आप भी सो जाइएगा। अब उसकी ड्यूटी लग गई, वो ऊँटों के पास चला गया और उसने कोशिश की कि वो 100 ऊँट जब बैठ जाएगा या सो जाएगा तो मैं भी आराम कर लूँगा। लेकिन सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई कि वो सारी रात ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से ऊँटों को बिठा सके, किसी तरीके से उनको सुला सके ताकि वो खुद भी आराम कर सके। लेकिन सारी रात गुजरने के बावजूद भी वो ऐसा ना कर सका, क्योंकि बड़ी कोशिश के बावजूद 10 ऊँट बैठते थे तो बकिया खड़े होते थे, 50 ऊँट बैठते थे तो बकिया खड़े होते थे, 90 ऊँट बैठते थे तो बकिया खड़े होते थे। मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सका कि एक वक्त में सारे ऊँटों को बिठा सके। तो जब दिन चढ़ा तो रात जागने की वजह से उसकी तबीयत बड़ी खराब हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी नींद पूरी ना होने की वजह से। तो उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि हाँ भाई, आपने मेरे ऊँटों का ख्याल अच्छे से रखा है ना? उसने कहा जी बिल्कुल, मैं तो सारी रात उनके पास ही रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करता रहा हूँ कि मैं उनको बिठा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो तब उस बाबा जी ने उस शख्स को एक बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात कही।
اس نے کہا کہ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، جس طرح آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں اور ساری رات کوشش کے باوجود آپ 100 اونٹوں کو نہیں بٹھا سکے، زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اپنی مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ زندہ ہیں یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام ٹینشنیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کی زندگی کا حصہ رہیں گی۔ لیکن آپ نے جس طرح وہ اونٹوں کو آپ نہیں بٹھا پا رہے تھے نا، اسی طرح آپ اپنی زندگی سے ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے انہی حالات میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، انہی پریشانیوں کے درمیان میں رہتے ہوئے، انہی ٹینشنوں میں رہتے ہوئے، انہی مسائل اور پرابلمز کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ نے ان کا سامنا بھی کرنا ہے، ان کو فیس بھی کرنا ہے، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور آپ نے زندہ بھی رہنا ہے اور خوش بھی رہنا ہے اور خوشگوار زندگی بھی گزارنی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صورتحال چاہے جیسے بھی ہو، مسائل چاہے کوئی بھی ہوں، پریشانیاں چاہے کوئی بھی ہوں، ہم نے ان کے اندر جینا ہے، ہم نے ان کے اندر خوش رہنا ہے، ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کوئی بڑی ہمیں خوشی ملے گی، ہم خوشی کا انتظار کرتے رہیں، اسی طرح اگر آپ خوشیوں کا انتظار کرتے رہیں گے تو شاید آپ کبھی بھی خوشی کو نہ پہنچ سکیں، شاید آپ کبھی بھی خوشی حاصل نہ کر سکیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی تلاش کرنی ہوگی اور خوش رہنے کا سلیقہ جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔